नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरत सम्राट न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। सूरत शहर के डिंडोली क्षेत्र में हुए युवक राज दुबे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या की वजह मात्र 5,000 रुपए के लेन देन का विवाद था। जानकारी के अनुसार 11 जुलाई 2026 को डिंडोली पुलिस स्टेशन में राजमहल मॉल कल के एक कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे एक 20 साल का लड़का है, उसका नाम है राज अजय दुबे। उसका मर्डर हुआ था। उस तहत डिंडोली पुलिस स्टेशन में एक अनडिटेक्ट मर्डर का क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ था। ये जो ऑफेंस है उसकी सीरियसनेस नज़र में रखते हुए हमारे सूरत शहर के माननीय पुलिस कमिश्नर साहब वाबंग जमीर साहब, माननीय सेक्टर 2 महेंद्र बगड़िया साहब और जोन 6 के डीसीपी माननीय राजेश परमार साहब ने लोकल पुलिस को प्रॉपर ब्रीफ किया था ये गुना डिटेक्ट करने के लिए और इसमें जो इन्वॉल्व है एक्यूज को जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए। उसके आधार पे डिंडोली पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर श्री बाघेला ने लीडरशिप लेके उनको 3 टीम बनाई थी। 3 टीम को अलग अलग काम दिया गया था। तो तीनों टीम ने कोऑर्डिनेशन में रह के ये अनडिटेक्ट गुना में ये जो मर्डर का जो गुना है उसमें इन्वॉल्व तीन आरोपी को वो डांग से लेके आए और ये इनपुट ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार से इनपुट मिला था और ये फिर सुनिश्चित भी किया गया था कि वहाँ ये लोग सापुतारा की तरफ जा रहे हैं। ये तीन आरोपी जो इन्वॉल्व है उसमें से एक आरोपी का नाम है जयेश भरत वैष्णव, उसकी एज है 20 साल की उम्र है। दूसरे आरोपी का नाम है हितेश मनोज कटियारे, उसकी एज है 19 साल की। ये दोनों आरोपी साई दर्शन रेसिडेंसी डिंडोली के रहवासी है। उसके अलावा इसमें इन्वॉल्व है तीसरा आरोपी, उसका नाम है प्रशांत उर्फे बाशी राजू सिंधे, उसकी एज है 19 साल की। वो छत्रपति शिवाजी नगर लिंबायत का रहवासी है। ये तीन आरोपी ने मिलके ये जो विक्टिम है राज अजय दुबे उसका मर्डर किया था। मर्डर करने का मोटिव ऐसा था, कारण ऐसा था कि पैसे की लेती देती की मैटर थी। 5,000 रुपये ये विक्टिम ने इन लोगों के पास से लिया था। तो उसमें बोलाचाली हुई और बोलाचाली में हाथापाई हुई और ये 3 आरोपी पैकी 2 आरोपी यानी जयेश वैष्णव और हितेश कटियारे, उनके पास एक के पास नाइफ और एक के पास गुप्ती थी। तो उसको यूज़ करके ये जो विक्टिम है उनको मारा और गंभीर ईजा होने के कारण उसकी डेथ हुई। ये 3 आरोपी में से प्रशांत उर्फे पवन उर्फे बासी राजू सिंधे के अगेंस्ट में लिंबायत पुलिस स्टेशन में 2024 में एक बॉडी ऑफेंसेस भी ऑलरेडी रजिस्टर किया गया है। ये 3 आरोपी जो TVX स्कूटी लेके गए थे वो व्हीकल भी तपास के दौरान मिला है, उसको सीज़ करके आगे की कार्यवाही अभी चालू है। उसके अलावा तीन आरोपी की प्राथमिक पूछपरछ किया है। इंट्रोगेशन में उन्होंने कबूलात किया है कि ये जो विक्टिम है उनका मर्डर हम लोगों ने किया है। अभी तपास चालू है। सर, ये जो आरोपी तीनों हैं इन्होंने राजमहल को राज दुबे की हत्या करने के लिए उसी जगह का जो इस्तेमाल क्यों वहाँ पर इन्होंने हत्या की? जैसे मैंने आपको बताया कि राजमहल मॉल है वो वैसे तो बहुत बड़ा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसमें बहुत सारी जो अंदर की दुकान है वो बंद है, यानी अवावरू टाइप का अपने बोल सकते हैं। तो उसके आधार पे ही वो वहाँ पे अंदर गए थे और वहाँ जाके क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं और अंदर की साइड में CCTV कैमरा भी नहीं था और ये बोलाचाली हुई और वहाँ पे उन्होंने ये गुनाह को अंजाम दिया। सर, राजमहल पे हमेशा वॉचमैन वहाँ पर होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं। ऐसे में ऐसी वारदात जो है बहुत ही मतलब पुलिस के नज़रिए में कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग को सवाल खड़ा करता है सर। मैंने जैसे बताया कि राजमहल मॉल जो है बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है और वॉचमैन की आपको बात करूँ तो वॉचमैन एक आगे की साइड में बैठा हुआ था, तो उसको पता नहीं था। ये लोग गए अंदर 4 लोग और बहुत बड़ा मॉल होने की वजह से और बहुत सारी दुकानें उसमें बंद हालत में है, यानी अवावरू हालत में है। तो उसके हिसाब से वॉचमैन के भी ध्यान में ये नहीं रहा होगा, लेकिन ये ऐसी बनाव बना है। तो जो राजमहल मॉल का जो ऑनर है और वहाँ के जो भी अगर सोसाइटी कोई बनी होगी, कोई कमेटी बनी होगी, तो उनके होद्देदार को भी हम बुलाने वाले हैं
और उनको भी प्रॉपर ब्रीफ करने वाले हैं कि कोई भी असामाजिक प्रवृत्ति अगर वहाँ पे चालू है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। सर उसी रात को क्राइम ब्रांच बहुत सारे हथियार जो है पकड़ती है अपराधियों के पास से, उसी रात को ये मर्डर होता है, हत्या होता है सर। और ये हथियार कहाँ से लाए, क्या वजह थी ये हथियार रखने की? हाँ, तीनों अक्यूज़ की हमने प्राइमरी इंट्रोगेशन किया, तो प्राइमरी इंट्रोगेशन में जो 2 आरोपी के पास हथियार थे उन्होंने ऐसा कबूलात किया कि करीबन 2 साल के पहले ये लोग ऑनलाइन उन्होंने ये मंगवाया था, यानी 2 साल से इनके पास हथियार था। और क्राइम ब्रांच ने जो भी स्पेशल ड्राइव करके बहुत सारे हथियार पकड़े हैं, वो हमारी सूरत सिटी पुलिस की एक ये प्लान ऑफ एक्शन के तहत ही है पकड़े हैं, क्योंकि बॉडी ऑफेंसेस को इफ़ेक्टिव कंट्रोल करने के लिए माननीय पुलिस कमिश्नर साहब की मार्गदर्शन और अन्य सीनियर ऑफिसर की सूचना से अलग अलग स्पेशल ड्राइव रखी जाती है। उसमें से ये स्पेशल ड्राइव ये भी है, तो क्राइम ब्रांच ने उसके तहत ही बॉडी ऑफेंसेस न हो, वो प्रिवेंट हो, उसके तहत ही ये स्पेशल ड्राइव रख के ये बहुत सारे हथियार हस्तगत किए। परिवार का सर कुछ घेराव था, सर मांग थी, क्या मांग थी और कितनी जल्दी कार्रवाई इस पर पुलिस करेगी? कल भी इसमें अपने समझ सकते हैं कि 20 साल का कोई भी परिवार का लड़का हो, उसका मर्डर होता है कि उनके परिवार पे क्या गुजरती है। लेकिन पुलिस ने भी अपनी संवेदनशीलता से काम लिया, प्रायोरिटी उसको दे के पूरी रात जग के ये तीन आरोपी को डांग जिला से वो लेके आए हैं। और परिवार सुबह में भी आए थे, अभी डिंडोली पुलिस स्टेशन आए थे, तो उनको ऐसा था कि आरोपी को पुलिस ने नहीं पकड़ा है, तो उसके आधार पर उनके नाराज़गी थी, उनको रोष था। लेकिन प्रॉपर हम लोगों ने उनको ब्रीफ किया कि आरोपी तीन मिल गए हैं और उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का हमने समझ दिया, तो उनको अभी सेटिस्फेक्शन है और वो अभी जो विक्टिम है उनकी अंतिम विधि के लिए अभी रवाना हो गए। तो सर आरोपी अभी कहाँ पे हैं? आरोपी हमारी कस्टडी में है, वो पूछपरछ चालू है अभी और आगे की तपास कार्यवाही भी चालू है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सूरत सम्राट न्यूज।